साथ जुड़ चुके हैं देवरिया से समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ये सांसद प्रतिनिधि भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा इटावा में जो इस तरीके की घटना हुई है, जो भागवत कथा कहते समय जो लोगों की चुटिया काटी गई है और तमाम उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो मैं लोगों की राय जानना चाहूँगा कि इस समय अगर जो यादव के नाम पर अगर जो कोई बात हो रही है और उन लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है तो आखिर ये कहाँ तक सही है, इस समय में मैं बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इटावा की जो घटना हुई है, कथा कहते समय जो शास्त्री के साथ जो है किया गया है, चूँकि वो जघन्य देखा जाएगा तो एक अपराध है इस समय में, तो उस पर, उस घटना पे, सारी घटना पे आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो आपके इस अनमोल चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस घटना के बारे में जनता के बीच जाकर गए, इसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। जो घटना इटावा में हुई है बहुत ही निंदनीय काम है। इसका निंदा केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज कर रहा है कि इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर जब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के तहत हर आदमी को अधिकार दिया कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको मास्टर बनने का अधिकार है, आपको अधिकारी बनने का अधिकार है, आपको विद्यार्थी बनने का अधिकार है, आपको आचार्य बनने का अधिकार है, उनके संविधान में निहित है। तब से सभी लोग उस संविधान के तहत शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान को अर्जित किया और जो आदमी जिस विषय में अपना शिक्षा ज्ञान अर्जित किया उसका प्रयोग कर सकता है, उसी के तहत इटावा में पीडीए के साथियों ने बुलावे पर अपना प्रवचन और भागवत कथा उस गांव को सुनाने गए थे। और वहां भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के लोग, सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जब जाने कि ये पीडीए के लोग हैं, अब इनको अधिकार प्रवचन कहने का, भागवत कहने का नहीं है, वो अपने संविधान के तहत उनसे वार्तालाप करने लगे। और ये लोग जब अपनी जाति बताए, उनके साथ जूड़ा काटने और पेशाब जैसे चीज़ से उनके शरीर पर छिड़काव करने और बड़ा जघन्य अपराध तो उस समय हुआ कि जब एक दलित लड़का जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, वही विकलांग दिव्यांग जो तबला वादक है, उसको भी बंधक बना करके मारा गया, पीटा गया। ये सबसे जघन्य अपराध है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामंतवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेलगाम हो गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं, वो अपना संविधान थोपना चाहते हैं, जिसके कारण पीडीए के साथ ऐसा दुर्भाव व्यवहार किया गया। हम इसकी कठोर घोर निंदा करते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे पीडीए के लोगों को जिन्होंने अपमानित किया, उनको अपने कार्यालय में बुलाकर उनको सम्मान देने का काम किया, उनको सहयोग राशि देने का काम किया। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी हम देवरिया में थे, तमाम साथी हमारे सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी भी मौजूद थे। आप ही जैसे साथी तमाम लोग इस सवाल को खड़ा किए, उन्होंने निंदा करने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं, आज ऐसे लोगों की निंदा पूरा देश कर रहा है। तब हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, ऐसे लोगों पर उसे अंकुश लगाना चाहिए और कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ मनगढ़ंत कहानी बना करके उन साथियों के खिलाफ मुकदमे लिखने की साजिश चल रही है। हम इसको भी आगाह करना चाहेंगे,
आपके माध्यम से कि आप लोग इस बार भी चुप मत बैठिएगा, आप सच्चाई को सच्चाई बता के रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को करने के लिए, इस बात को पूछने के लिए। और पुनः हम इस घटना की निंदा करते हुए अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ऐसे लोगों को बुला करके कार्यालय के अंदर सम्मान देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लास्ट में जो है तमाम यादव वर्ग के और ओबीसी वर्ग के लोग कथावाचक हैं, तमाम इस तरीके के हैं। यादव बिरादरी के बहुत लोग हैं, चाहे ओबीसी में कई बिरादरियों के लोग आचार्य हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये कथा करने का काम करते हैं, कर्मकांड करने का। तो उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, तमाम लोग तो है ही हैं। आचार्य विजय यादव जी हमारे बड़े भ्राता हैं और मेरे परिवार के, जो तमाम जगहों पर जा कर के बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, कर्मकांड कराते हैं। जिन परिवारों में काम करने का, कर्मकांड करने का पैसा नहीं होता है, उस परिवारों में बिना दान दक्षिणा लिए अपने मोटरसाइकिल से जाके, अपना तेल जलाकर, अपने साथियों के साथ जाकर उनका कर्मकांड कराते हैं। मैं उस परिवार से हूँ। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को जो पीडीए के साथी हैं, जो कर्मकांड करा रहे हैं, जो संत हैं, जो आचार्य हैं, जो अपना काम कराने में रुचि रखते हैं, हम उनको संदेश नहीं, उनको ताकत देने आए हैं कि आप कराते रहिए। अगर कहीं से कोई बात आती है तो हम समाजवादियों का साथ लेने के लिए आप बोलिए। हम पूरे समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपको ताकत देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये भी कहा कि अगर जो कोई दिक्कत होती है तो आप हम लोगों के साथ आइए और हम लोग ताकत देंगे आपके। एक लोग और हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो इटावा का मामला इस समय जो चल रहा है और काफ़ी जो है जातिगत रंग पकड़ रहा है, इस मामले में आपकी क्या राय है? इस तरह का जो घटना हुआ है, ये घटना सुनने के बाद ये लग रहा है कि अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को आगे आकर के जो ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसमें जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो और भी जो समाज के लोग हैं, सब लोगों को आगे आना चाहिए और घोर निंदा करनी चाहिए और इन लोगों का विरोध करना चाहिए जम के। आखिर क्या वजह रही? वहाँ तो देखा जाए तो केवल यादव जाति के बाद ये इस तरीके की घटना की गई है और बेहद मतलब बुरे तरीके से उसकी अब जितनी निंदा की जाए कम है। तो क्या लग रहा है कि यादव जाति होना और यादव कुल में पैदा होना गुनाह है क्या? ये घटना देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। ये घटना अगर जो सामने आई है, इससे तो यही लग रहा है कि अगर यादव बिरादरी में पैदा होना ही गुनाह है, जबकि ऐसी घटना की घोर निंदा की जानी चाहिए। हम लोग घोर निंदा करते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आगे आकर के इसका घोर निंदा भी करेंगे, घोर विरोध भी करेंगे। और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए हर कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल।